चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। यदि अतिथि युवराज का जीवन महाराज शिवदत्त के लौटने तक सुरक्षित बचा रह गया तो तुम्हें अनुमान से अधिक हीरे जवाहरात का खजाना प्राप्त हो सकता है। कोई ना कोई बात तो अवश्य है। लगता है शत्रु कोई नया षड्यंत्र रच रहा है। तत्काल कुमलिका को हमारा संदेश पहुंचा दो कि युवराज के कारवां को भटकाकर काली गुफा तक ले जाए। युवराज आनंद और उसके महायोद्धा अचानक विजयगढ़ की सीमा की ओर मुड़ गए। मुझे वापस उन्हें शिवगढ़ की सीमा में भटकाना होगा। जाने कितने समय के पश्चात इस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई दिया है तेज सिंह। पता नहीं वो शिवगढ़ से है या फिर हमारे राज्य से। ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। हैरो युक्ति, इस जंगल में हम हमारा मार्ग भटक गए हैं युति। क्या तुम बता सकती हो ये मार्ग विजयगढ़ की ओर जाता है या फिर शिवगढ़ की ओर? आप शिवगढ़ के भयानक जंगलों की तरफ जा रहे हो हुजूर। आगे आपको खूंखार जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप क्यों इस निर्जन जंगल की तरफ जा रहे हो? हमने इतना समय उस दिशा की ओर भटकने में समाप्त कर दिया जिस दिशा में हमारे महायोद्धा गए भी नहीं होंगे। अब हम उन्हें खोजने किस दिशा की ओर जाए ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप किसी महायोद्धा को खोजने के विषय में बात कर रहे हो? मैंने अभी कुछ समय पहले आप ही की तरह दिखने वाले एक युवक को काली गुफा के समीप देखा। काली गुफा? हाँ, मैं उसी काली गुफा की बात कर रही हूँ जहाँ कभी भी किसी के साथ भी तिलिस्मी घटना घट सकती है। अवश्य हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह किसी तिलिस्म में उलझ गए होंगे, इसीलिए लंबे समय से वो वापस लौट कर नहीं आए थे। सिंह, कहाँ है वो तिलिस्म काली गुफा? क्या तुम हमें उसके द्वार तक पहुंचा सकती हो? परंतु हमें उस गुफा तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से जाना पड़ेगा। आइए।
ये है वो काली गुफा जहाँ मैंने उस युवक को देखा था। भैरव सिंह और तारा सिंह, तुम लोग महायोद्धाओं को ढूंढने के लिए उस दिशा में जाओ। जो आज्ञा तेज सिंह जी। जी तेज सिंह जी। चलो तारा सिंह। हम उस गुफा की दिशा में चलते हैं। चलिए। हुजूर, ये किन बदनसीबों की गरीब आत्माएं काली गुफा की ओर भटक रही है? अहमद और नाजिम, हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है कि इन दोनों आत्माओं को हमने पहले भी कहीं देखा है। हुजूर, ये आत्मा नहीं है, ये तो युवराज आनंद सिंह के दोनों अय्यार भैरव सिंह और तारा सिंह हैं। हुजूर, समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों किसे खोजते फिर रहे हैं। हमें क्या पता किसे ढूंढ रहे हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमारी बात जैसी देखने वाली दृष्टि केवल और केवल युवराज आनंद और उसके अंग रक्षकों को ढूंढ रही है, जिसे हमारी परम शिष्या कोमलिका अपने साथ लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हुजूर, अब आपका युवराज आनंद तक पहुंचना पल भर दूर रह गया। लेकिन हुजूर, आप इन वक्त के मारों का, बेसहारों का, बेचारों का क्या करेंगे जो कौवे की तरह इधर उधर चुनारगढ़ के शूरवीरों को ढूंढ रहे हैं? हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो इन दोनों का गला काटकर जहन्नुम की जलालत में फेंकाऊं, क्योंकि इन दोनों ने आप जैसे शूरवीर को कैदी बनाकर मेरा ही नहीं अहमद का भी अपमान किया है। दीजिए अपना एक खाता, दीजिए। ठहरो नाजिम, ठहरो। ये हमारे अस्त्र केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हैं, कोई और इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। वैसे भी हम इन्हें मृत्यु दंड देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों बालक महायोद्धा क्रूर सिंह की समानता नहीं कर सकते हैं। तो हुजूर, इन्हें बुत बना के खड़ा कर दूं? वैसे भी जंगल में भटकते भटकते थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। शीघ्रता करो। ओम क्रूराय नमः। आया। ये दोनों तो हमारे रास्ते से हट गए। अब हम युवराज को पकड़ने आगे जाएं? नाजिम, हुजूर, बार बार इतना उत्साह मत दिखाओ, क्योंकि यदि संग्राम सिंह और तेज सिंह वापस लौट आए तो हम वापस बंदी बन जाएंगे। इसलिए अभी छुपते छुपाते केवल इतना देखो कि कोमलिका क्या कर रही है। आओ। ठहरो। कहाँ जा रहे हो संग्राम सिंह? परमवीर सिंह, आप कौन है ये युवती जो सभी को भटकाकर शिवगढ़ की ओर ले जा रही? मगर इसका कहना है कि इसने आपको इसी इलाके में काली गुफा के आसपास देखा था। झूठ बोलती है ये। हम यहाँ पहली बार आए हैं। ये शत्रु की कोई अय्यार है। कौन हो तुम? हुजूर, मैंने आप जैसा ही एक योद्धा काली गुफा के आसपास देखा था। अधिक चतुराई मत दिखाओ। बताओ,
किसके आदेश से तुम हमारे युवराज और महायोद्धाओं को भटका कर ले जा रही थी? यदि सत्य नहीं बताया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आगे मत बढ़ना, मैं निर्दोष हूँ। ये बहुत चतुर है परमवीर सिंह जी। कहीं भैरव सिंह और तारा सिंह दोनों तो नहीं भटक गए? वो आपको खोजने गए थे किंतु अब तक लौट कर नहीं आए। अवश्य उन्हें भी इसी ने भटका दिया है। सैनिकों, पकड़ो इसे और इसे इसी तरफ चले चलो जहां पर तारा सिंह और भैरव सिंह गए। चलिए। किसने बनाई इन दोनों को पत्थर की मूर्ति? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। अहमद नाजिम, ऐसा लगता है कोमलिका फंसने वाली है। इससे पहले कि उस पर कोई संकट आए, तुम दोनों भैरव सिंह और तारा सिंह के रूप में परिवर्तित होके चुनारगढ़ के योद्धाओं को उलझा दो। जाओ। ये लीजिए हुजूर, देखिए। इसे तब तक याद न देते रहो जब तक ये सत्य नहीं बताती। परमवीर सिंह जी, संग्राम सिंह जी, देव सिंह जी, अभिमन्यु जी वहां शत्रु से अकेले ही लड़ रहे हैं। शीघ्र चलिए, शत्रुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? और ये दोनों कौन है? शत्रु? हाँ, शत्रु ने अवश्य कोई षड्यंत्र चलाया हमें भ्रमित करने के लिए संग्राम सिंह जी। अब शीघ्र चलिए, अन्यथा अभिमन्यु जी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तुम दोनों युवराज आनंद का ध्यान रखो और इस युवती पर दृष्टि जमाए रखो। जो आज्ञा जी। हम संग्राम सिंह और तेज सिंह को लेकर महायोद्धा अभिमन्यु को सहायता देने जा रहे हैं। जी जी। चलो सैनिकों। जी। युवराज, युवराज, अब हमारा इस स्थान पर रहना ठीक नहीं। चलिए हम किसी सुरक्षित स्थान पे छिप जाते हैं। नहीं, हम कोई कायर नहीं जो संकट को सामने देखकर छिप जाए। हम एक युवराज है भैरव सिंह, और युवराज युद्ध करते हैं, शत्रुओं से छिपते नहीं। हम भी वहां लड़ने जाएंगे। नहीं युवराज, बिल्कुल नहीं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप शीघ्र चलिए, अन्यथा शत्रु आपको कभी भी आकर क्षति पहुंचा सकता है। चलिए युवराज, चलिए। शीघ्र करिए युवराज, शीघ्र। चलो युवराज। युवराज, एक बार पहले भी तुम हमें चकमा देकर भाग गए थे क्रूर सिंह, मगर अब की बार नहीं बच पाओगे। जाओ, इसे बंदी बना लो। यदि हमारी आज्ञा का तत्काल पालन नहीं किया गया तो तुम दोनों को दंड मिलेगा।
दंड तो अब आपको मिलेगा युवराज, क्योंकि हमारे हजूर जनाब क्रूर सिंह ने आपको बंदी बना लिया है। जानते हो इनको? अब चुनारगढ़ के महायोद्धा आपको ढूंढते रह जाएंगे और तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। चुनारगढ़ के युवराज आनंद सिंह, अब तुम महायोद्धा क्रूर सिंह के बंदी हो। बंदी बना लो इसे। ए, चलो हमारे साथ। आपने मुझे बुलाया महारानी जी? शिवगढ़ से भूपेंद्र सिंह का कोई समाचार मिला? नहीं महारानी, अभी तक भूपेंद्र सिंह ने कोई समाचार नहीं भेजा। उसने अवश्य ही कोई समाचार भेजा होगा। कहीं कहीं तुम सब मिलकर हमसे कोई अनिष्ट तो नहीं छुपा रहे? नहीं महारानी, यदि भूपेंद्र सिंह का कोई भी समाचार आया होता तो क्या आपसे छुपाने का कोई साहस कर सकता था? आप धैर्य से प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही महाराज शिवदत्त को आपका संदेश मिलेगा, वो हमारे युवराज को तुरंत भूपेंद्र सिंह को सौंप देंगे। महाराज शिवदत्त इतनी सरलता से हमारे युवराज को स्वतंत्र नहीं करेंगे। हम शिवदत्त के चरित्र से भली भांति परिचित हैं। हमारा संदेश मिलते ही वो हमारे युवराज को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। कहीं वो हमारे इंद्रजीत को। आपके मन में भय और संदेह ने घर बना लिया महारानी जी। चुनारगढ़ के युवराज को हानि पहुंचाना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि किसी शत्रु की परछाई भी उन्हें छू गई तो महाराज वीरेंद्र सिंह शिवगढ़ को तहस नहस कर देंगे। किंतु शिवगढ़ को तहस नहस करने के पश्चात भी हमें युवराज न मिले तो हम जीत कर भी हार जाएंगे पद्मिनी। हम जीत के भी हार जाएंगे पद्मिनी। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। खुद समझ में नहीं आता। हम जीना नहीं चाहते। हमारा इस जीवन से मोह उठता चला जा रहा है। हम अपने युवराज के बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। शुभ शुभ बोले महारानी जी। आप देखिएगा, हमारे युवराज अति शीघ्र सकुशल वापस लौट आएंगे, क्योंकि अब गुरुदेव ने भी उन्हें छुड़ाने के प्रयास आरंभ कर दिए होंगे और गुरुदेव के प्रयास कभी विफल नहीं हो सकते। अब किसकी खोज में भटक रहे हैं आप सब? महायोद्धा अभिमन्यु की? ठीक कहा तुमने। हम महायोद्धा अभिमन्यु को खोज रहे हैं। वो अकेले कहीं शत्रु की सेना के साथ लड़ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं, जिस अभिमन्यु को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं है। परंतु तारा सिंह और भैरव सिंह ने तो कहा कि महायोद्धा अभिमन्यु इसी दिशा में गए हैं। उन्हें भैरव सिंह और तारा सिंह समझना तुम्हारा भ्रम था। वो दोनों कोई और थे। नहीं, हमें नहीं लगता ये सच है। तुम भी हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही हो। यदि मैं भ्रमित करना चाहती तो तुम इस मायावी जंगल की भूल भुलाए में न जाने कहाँ खो जाते। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे युवराज आनंद सिंह भी तुमसे बिछड़ चुके हैं।